अस्सलामुअलैकुम। मज़मून उर्दू मौजू ग्रामर। आज हम इस वीडियो में उर्दू ग्रामर का मुताला करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत जो है हम हुर्फ़े तहज्जी से करेंगे। जो फहरिस्त दी गई है, जिस ग्रामर के मौजू का हम मुताला करने वाले हैं उसकी कुछ फहरिस्त आपको बताई गई है। तो सबसे पहले है हुर्फ़े तहज्जी, नंबर 2 पर है हुर्फ़े इल्लत, नंबर 3 है हुर्फ़े सही, नंबर 4 है अलामात इल्लत या हरकत, नंबर 5 है हुर्फ़े जार, नंबर 6 है हुर्फ़े अत्फ़, नंबर 7 है हुर्फ़े शमसी, नंबर 8 है हुर्फ़े कमरी और नंबर 9 है हुर्फ़े इजाफत। तो हम जो है इसके एक एक स्लाइड पर इन तमाम मौजू का मुताला करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुर्फ़े तहज्जी क्या है। तो ज़बान आवाज़ों का मजमुआ है। हम जो कहते हैं इसे लिख भी सकते हैं, मतलब हम जो बात कर रहे हैं उसको लिखने के लिए एक लफ्ज़ या हुर्फ मौजूद है। तो वो जो हुर्फ है उनकी अपनी अपनी शक्लें हैं, अपनी अपनी आवाज़ है, और उसी मजमुए से मतलब उसको जब हम जमा कर कर लिखते हैं तो लफ्ज़ तैयार होते हैं और लफ्ज़ों से जुमले तैयार होते हैं। तो लिखने में इन आवाज़ों के लिए मुख्तलिफ शक्लें, अलामात इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हुर्फ कहते हैं। हुर्फ हर्फ की जमा है। अलिफ बे पे से लेकर ये तक जो हुर्फ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं इन्हें हुर्फ़े तहज्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम हुर्फ़े तहज्जी क्या है उसको हमने समझा। अब हम देखेंगे कि हुर्फ़े तहज्जी में 2 किस्में हैं। नंबर 1 हुर्फ़े इल्लत है, नंबर 2 हुर्फ़े सही है। तो सबसे पहले हम हुर्फ़े इल्लत क्या है उसका मुताला करेंगे। हुर्फ़े इल्लत वो हर्फ है जिसे अदा करते हुए हम इसकी आवाज़ को मुंह के किसी हिस्से में रोकते नहीं। उर्दू में हुर्फ़े इल्लत सिर्फ 3 है। तो हमको मिसाल के ज़रिए हमें यहाँ पर अलिफ, वाव, ये हुर्फ दिए गए हैं। आप जब इसकी अदायगी करते हो तो आप देखते हैं कि इसकी आवाज़ जो है मुंह के किसी हिस्से में नहीं रुकती, पूरी तरह से इन हुर्फ की जो है अदायगी हो जाती है। उसी तरीके से हुर्फ़े सही, तो अलिफ, वाव, ये इन 3 हुरूफ को छोड़कर बकिया तमाम हुर्फ मसलन बे, पे, ते वगैरह हुर्फ़े सही है। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड पर पढ़ा कि अलिफ, वाव, ये हुर्फ़े इल्लत है, मतलब कि ये 3 लफ्ज अगर हुर्फ़े इल्लत में इनका शुमार हो रहा है तो बाकी के जो हुर्फ बच रहे हैं वो तमाम के तमाम हुर्फ़े सही कहलाएंगे या हुर्फ़े सही है। तो हम जो है मिसाल के जरिए समझते हैं कि हुर्फ़े इल्लत क्या है और हुर्फ़े सही क्या है। तो दर्जा झेल अल्फाज में हुर्फ़े इल्लत और हुर्फ़े सही बतलाइए। कारून ये एक लफ्ज है, एक नाम है जिसको जो है तज्जिया कर कर मतलब अलग अलग कर कर जो है वो लिखा गया है ताकि आप जो है हुर्फ़े सही और हुर्फ़े इल्लत की पहचान कर सकें। तो काफ, अलिफ, रे, वाव, नून हुर्फ़े सही है। अब कारून में जो हुर्फ़े इल्लत आए हैं वो है अलिफ, वाव। उसी तरह से नंबर 2 जो आपको लफ्ज दिया गया है वो है बेकार। तो जब उसको अलग अलग कर कर लिखा गया हुर्फ को, तब आप जो है हुर्फ़े सही और हुर्फ़े इल्लत को आसानी से समझ सकते हैं। बे, ये, काफ, अलिफ, रे हुर्फ़े सही है। बे, काफ, रे और हुर्फ़े इल्लत जो उसमें आए हैं वो ये और अलिफ है। अलामात इल्लत या हरकत, तो अलामात इल्लत जिस तरह से अलिफ, वाव, ये हुर्फ़े इल्लत है उसी तरह से उनको जो है अलामत के जरिए कुछ ऐसी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं जिसको उसके तलफ़ुज़ में जो है हमें हुर्फ़े इल्लत की आवाज़ सुनाई देती है तलफ़ुज़ की अदायगी के वक्त। तो बहुत सारे अल्फाज में हुर्फ़े इल्लत की बजाय इनकी अलामात ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल होती है। हुर्फ़े इल्लत दोबारा दोहराती हूँ, अलिफ, वाव, ये तो ज़ेर ज़बर पेश ये अलामात हैं और इन अलामात को जब इस्तेमाल किया जाता है तो ज़ेर से ये का तलफ़ुज़ की अदायगी होती है, ज़बर से अलिफ के तलफ़ुज़ की अदायगी होती है और पेश से वाव के तलफ़ुज़ की अदायगी होती है। तो जब ये ऐसे अलामात इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें अलामात इल्लत या हरकत कहते हैं।
इसको जो है, इस मौजू को जो है हम अगली वीडियो में मुकम्मल तौर पर उसका मुताला करने वाले हैं। फिलहाल आपको जो है थोड़ा सा समझने के लिए इसमें बताया जा रहा है इस वीडियो में, जैसे कि अब मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि किस तरह से हुर्फ इल्लत की जो है अलामत इल्लत को इस्तेमाल करते हुए हुर्फ इल्लत की आवाज या तलफ्फुज की अदायगी करते वक्त जो है हुर्फ इल्लत की आवाज हमें सुनाई देती है। मसलन कुदरत, ठीक है, काफ पर पेश है तो कुद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको वाव की आवाज सुनाई दे रही है। मुश्किल, मीम पर पेश है तो मु वाव की आवाज है। किल, काफ के नीचे जेर है तो ये की आवाज हमें मतलब काफ के तलफ्फुज के वक्त जो है ये की आवाज हमें समझ में आ रही है। दिन, दाल के नीचे जेर है। समझ, सीन के ऊपर जबर है। इसी तरीके से ये हुए अलामत इल्लत। अब आता है हरफे जार। हुर्फे जार का हम मुताला करने वाले हैं। वो लफ्ज जो किसी इस्म ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक जाहिर करे हुर्फे जार कहलाता है। तो हम मिसाल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से इस्म तो आपको पता है, फिर भी दोहराया जाता है यहाँ पर। जगह, चीज और जो है शख्स, ये क्या कहलाते हैं, इस्म कहलाते हैं। और इस्म की जगह पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस्म का इस्तेमाल ना करते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिससे इस्म को मुखातिब किया जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जमीर कहेंगे। तो इस्म की जगह पर जो लफ्ज आते हैं वो जमीर कहलाता है। तो ये जो है रिश्ता या ताल्लुक जो बताया जाता है जिन लफ्जों के जरिए, उसे क्या कहेंगे, हरफे जार। तो मिसाल आपको दी गई है, कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। तो कुत्ता क्या है, इस्म है और उसका ताल्लुक बताया जा रहा है सोने से। तो इसको जो इन दो लफ्जों को जो जोड़ रहा है वो है नीचे। वो कमरे में बैठा है, वो क्या हुआ, जमीर हुआ, क्योंकि इस्म की जगह पर जो लफ्ज आते हैं उसे जमीर कहते हैं। तो वो कमरे में बैठा है, तो यहाँ पर जो वो है मतलब जो शख्स या किसी भी जैसे शख्स हुआ या किसी का ताल्लुक है, तो वो उसका ताल्लुक, वो का ताल्लुक जो है बैठे हुए से जाहिर करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं का इस्तेमाल किया गया। मैं मौसीकी का शौकीन हूँ। मैं फिर से जमीर है, ये मौसीकी का शौकीन, मतलब मैं का ताल्लुक शौक से बताना है तो का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे हुर्फे अत्फ। तो दो फिक्रों को जोड़ने के लिए लफ्ज के का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फिक्रा क्या है उसको हम समझते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें अल्फाज एक खास तरतीब में आते हैं लेकिन पूरी तरीके से इनका मफहूम समझ में ना आता हो तो उसे फिक्रा कहते हैं। मतलब पूरी तरीके से उनका मानी या वो मुकम्मल नहीं होंगे तो उसको क्या कहेंगे, फिक्रा। तो आपको फिक्रे का एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे असली टिकट, दूसरा इसका एग्जांपल है फिक्रे का अम्मी की नानी। मतलब इन दो जुमलों के बाद जो है आगे क्या हो सकता है, ये मुकम्मल नहीं है। तो जो लफ्ज, जो जुमले मुकम्मल नहीं होते, किसी और का सहारा लेकर उनको समझना पड़ता है, मतलब अगले जुमले का समझते हुए जो है उस पूरे मुकम्मल जुमलों को समझना पड़े, वो फिक्रा कहलाएगा। फिक्रा मतलब ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज, ऐसे जुमले जिनको तरतीब में तो होते हैं लेकिन उसका मतलब पूरी तरीके से वाज़ा नहीं होता। तो ऐसे जुमलों को, ऐसे फिक्रों को जो जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उर्फे अत्फ। तो और अगर, मगर, वरना, लेकिन, बल्कि भी हुर्फे अत्फ है। तो यहाँ पर आप मुरक्कब और मखलूत जुमले की मिसाल ले सकते हैं। उनमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं के, और, अगर, मगर, वरना। मतलब ये क्या करते हैं, दो जुमलों को जोड़ने, ये ऐसे लफ्ज हैं जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ऐसे जुमलों को, ऐसे लफ्ज को, ऐसे अल्फाज को हरफे अत्फ कहते हैं। तो हम जो है मिसाल के जरिए समझेंगे। मिसाल, गुल को ये खबर थी कि बेरहम गुलचे ताक में है। नंबर 2, बड़े मियाँ ने कोशिश की कि तो हम परस्ती खत्म हो जाए। अब इसी का एक टॉपिक है काफे बयानिया। तो हरफे अत्फ को काफे बयानिया भी कहते हैं। मिसाल, अहमद ने कहा कि वो मुंबई जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, के जोड़ रहा है और एक बयान जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है हुर्फे शम्सी। ऐसे हुर्फ जिनसे अलिफ लाम आने पर
लाम का तलफ़ुज़ किसी हुर्फ की आवाज में तब्दील हो जाए, इसे हुर्फ शम्सी कहते हैं। इसको आसान लफ्जों में हम समझेंगे, जिस तरह से कुरान शरीफ में सूरह है, सूरह शम्स। तो सूरह शम्स में आप देखते हो कि शम्स इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अलीफ है और ये जो लाम है इसको पढ़ा नहीं जाता। तो उसी तरह से जब लफ्ज आते हैं तो ऐसे लफ्जों में अलीफ और लाम को जो है मिला दिया जाता है, इसी हुर्फ की आवाज में तब्दील हो जाते हैं। मतलब लाम का जो तलफ़ुज़ है वो समझ में नहीं आता, वही जो लफ्ज है, पहला लफ्ज जो है तीसरे लफ्ज के साथ, जैसे कि यहाँ पर अलीफ और शीन दिया हुआ है, अलीफ लाम शीन है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, अलीफ को शीन में मिला दिया जाएगा, अशम्स। इस तरह से तलफ़ुज़ की अदायगी होगी। तो अलीफ लाम मीम शीन, लाम को शीन में मिलाकर पढ़ते हैं, तो अशम्स हुआ। अब्दुल रशीद, तो अब्दुल रशीद में आप देखोगे आइन बे दाल अलिफ लाम रे शीन ये दाल, इन हुरूफ का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसकी अदायगी करते हो तो आप देख रहे हो अब्दुल रशीद, यानी लाम की आवाज को रे में मिला दिया गया है। अब्दुल रहमान आइन बे दाल अलिफ, मतलब अब्दुल रहमान में जिन हुर्फ का इस्तेमाल किया गया है उसको जो है अलग कर तज्जिया कर लिखा गया है, ताकि हम हुर्फ शम्सी को बेहतरीन अंदाज में समझ सके। तो आइन बे दाल अलिफ लाम रे है मीम नून, लाम को रे में मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये हुई हुर्फ शम्सी की मिसालें। उसी तरीके से और भी मिसालें हैं, जैसे कि दारुत तर्जुमा, तहतुस सरा, नूरुस सहर, ऐनुस शम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाम की आवाज में लाम को जो है ते में मिलाकर पढ़ दिया गया, ते को जो है लाम में मिलाकर लाम को से में मिलाकर पढ़ दिया गया। नूरुस सहर, लाम को सीन में मिलाकर पढ़ा गया। ऐनुस शम्स, तो लाम को शीन में मिलाकर पढ़ा गया। इसे मतलब ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज जिनमें अलिफ लाम को जो है तीसरे लफ्ज में, मतलब लाम और शीन को मिला दो, आप तीसरा लफ्ज नहीं कहेंगे हम, लेकिन अलिफ अशम्स है तो अलिफ और शीन मीम सीन, मतलब लाम को शीन में मिला दिया गया, तो इसे क्या कहते हैं, हुर्फे शम्सी। उसके बाद हम देखेंगे इसी का एक हिस्सा है हुर्फे कमरी। इसका अपोजिट भी आप कह सकते हो समझने के लिए, अगर आपको समझना है उस तरीके से। तो कुछ हुर्फे कमरी ऐसे हैं जिनमें अलिफ लाम आने पर लाम की आवाज बाकी रहती है, उन्हें हुर्फे कमरी कहते हैं। जैसे कि कुरान शरीफ में भी ये अल कमर सूरे का नाम है, तो अल कमर उसको बाकायदा तलफ़ुज़ की जो है लाम में उसकी आवाज हमें लफ्ज में जो है लाम की आवाज हमें सुनाई देती है। तो अल कमर अलिफ लाम मीम जीम ये दाल, मतलब क्या हो रहा है कि अल कमर में जितने हुर्फ का इस्तेमाल किया गया है उसे तज्जिया कर लिखा गया है, ताकि आप जो है समझ सको। तो अलिफ लाम मीम जीम ये दाल। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अल कमर यानी अलिफ को लाम में मिलाकर पढ़ा जा रहा है। अब्दुल मजीद आइन बे दाल अलिफ लाम मीम जीम ये दाल। तो अब यहाँ पर क्या है, अब्दुल मजीद दाल को जो है लाम में मिलाया जा रहा है। वैसे ही आता है सहरुल बयान जिल हज्जा बैतुल उलूम बैतुल माल अल हिलाल। तो ये हुर्फे कमरी की मिसालें हैं। मतलब यहाँ पर लाम की आवाज बाकायदा जो है उसकी तलफ़ुज़ की अदायगी हमें समझ में आ रही है, और हुर्फे शम्सी में लाम की आवाज जो है दूसरे लफ्ज से मिल जाती है, जो हमें समझ पढ़ने पर या तलफ़ुज़ की अदायगी करने पर जो है समझ में नहीं आती। तो इसीलिए उसको हुर्फे शम्सी कहते हैं, और इसे जो है हुर्फे कमरी, जहां पर अलिफ लाम की जो आवाज है तलफ़ुज़ की अदायगी करते वक्त लाम की आवाज साफ तरीके से समझ में और सुनाई देती है। तो अलिफ बे जीम है खे आइन गईन फे काफ काफ मीम वाव है, ये इन हुरूफ को कमरी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हुर्फे इजाफत। बाज जुमलों में हुर्फ का की
और के इस्तेमाल करना गुरेज हो जाता है, इन अल्फाज को हुर्फे इजाफत कहते हैं। मतलब इस्तेमाल करना, गुरेज करना, इस्तेमाल करना जो है लाजमी हो जाता है। तो ऐसे हुर्फ को, जब जुमलों को जोड़ने के लिए ऐसे हुर्फ का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें हुर्फे इजाफत कहेंगे। तो आपको मिसाल दी गई है, अहमद ने अपनी जमात के तलबा में मिठाई तकसीम की। नंबर 2, ये नदीम की किताब है। नंबर 3, सारिम को किसने रुलाया। तो ये क्या हो रहा है कि का, की, के क्या हो रहा है, जुमलों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हुर्फे इजाफत। तो इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी है जो आपको कमेंट कर बताना है। नंबर 1, हुर्फे इल्लत कौन से हैं। नंबर 2, अलामाते इल्लत किसे कहते हैं। नंबर 3, कोई 2 हुर्फे अत्फ लिखिए। नंबर 4, हुर्फे शमसी की 2 मिसालें लिखिए। नंबर 5, हुर्फ की 2 मिसालें लिखिए। नंबर 6, हुर्फे इजाफत क्या है। तो नंबर 5 जो है वहां पर लिखना है हुर्फे कमरी की 2 मिसालें लिखिए, और नंबर 6 जो है हुर्फे इजाफत क्या है। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में ग्रामर का अगला मौजू, अगला टॉपिक इंशाल्लाह लेकर जो